कौन से? फोर्थ सेमेस्टर वाले, जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल है। भूगोल तो सब्जेक्ट हो गया, और जो प्रश्न पत्र का नाम है वो है आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। ठीक है, ये प्रश्न पत्र का नाम है। अगर ये है तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ और उत्तर आपको बताने वाला हूँ, ये आपके प्रश्न अति और लघु और दीर्घ किसी में पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र भूगोल किसे कहते हैं? तो भाई अर्थशास्त्र भूगोल किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ओके, जिसको आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल। ओके, ये प्रश्न पत्र का नाम है, तो हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रश्न पत्र के नाम से ही। ठीक है, तभी आप लोगों को मालूम होगा कि हाँ वाकई में प्रश्न कहाँ कहाँ से इस वीडियो में या फिर इस प्रश्न पत्र में आएंगे। तो आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है आर्थिक भूगोल। ठीक है, जिसमें ठीक है, आर्थिक भूगोल, फिर से मिस्टेकिंग हुई यहाँ पर, आपको इस प्रकार समझना है क्वेश्चन। ठीक है, कि जो आर्थिक भूगोल है ना, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है, ये जो मानव भूगोल है इसमें की एक प्रमुख शाखा है। ठीक है, जिसमें मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो एक्टिविटी होती हैं उसी की जानकारी, उसी का अध्ययन, उसी का नॉलेज लिया जाता है। ठीक है, इसमें ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब रिसोर्स आ गया। रिसोर्स का हिंदी में मतलब होता है संसाधन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसाधन पे जुड़ा भी प्रश्न आएगा। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। किसके लिए? अपने इच्छा की पूर्ति के लिए। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है, हमेशा में मौजूद रही हो, प्रकृति में ही हो सकता है, हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती। जब तक कि मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप ना हो तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगी। तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। क्या क्या मिश्रण है? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न आ गया भाई कि उद्योग। ठीक है, उद्योग के प्रकार बताइए। ठीक है, जो धंधा काम होते हैं, ठीक है, बिजनेस। ठीक है, तो उद्योग के प्रकार, तो पहला जो हो गया उद्योग के जो प्रकार हैं वो कुटीर उद्योग है, सरकारी क्षेत्र के उद्योग हैं, फूट लूज उद्योग हैं, पर्यटन उद्योग हैं, फिल्म उद्योग हैं, और भी बहुत सारे उद्योग हैं। लेकिन ये जो प्रमुख हैं आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ये उद्योग के प्रमुख प्रकार हैं। इनको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और याद रखेंगे। ठीक है, इनको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को समझता है कि जनरली और कॉमन और हाई लेवल का प्रश्न है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति के बारे में जानते हैं, प्रश्न आएगा तय है। ठीक है, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। किससे है? कृषि उत्पादन से जुड़ा है। ठीक है, यह वह समय है जब उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज, यानी कि अधिक पैदावार या फिर अधिक उपज वाले या फिर अधिक पैदावार वाले जो फसल होती हैं, जो ठीक है किस्म के जो बीज होते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी यहाँ पर बिया बोलते हैं। ठीक है, किस्म के बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के कारण देश की कृषि एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि आप हर चीज़ ट्रैक्टर हो गया, तो आप लोग पहले बैल से जुताई हुआ करती थी, कृषि होती थी। ठीक है, सिंचाई के लिए आप सभी पहले टैबोल या फिर और भी पहले पुरानी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, जैसे कि आप लोग जिसको बोलते हैं कुआं से सिंचाई होती। तो आप लोगों को मालूम इस समय तो इंजन है, समरसेबल है, और भी अच्छी अच्छी फैसिलिटी आ गई हैं। कीटनाशक दवाइयाँ एक से एक बढ़कर आ गई हैं मार्केट में। ठीक है, पहले गोबर की खाद का उपयोग किया जाता था, इसी तरह नॉर्मल खादों का। अब तो बहुत ही हार्ड लेवल की जो दवाई हैं, केमिकल युक्त जो ठीक है दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में, उन्हीं का यूज होता है। यानी कि उससे ये होता है कि आप लोग देखिए, वो तो आप मान लीजिए आप कोई कीड़े की दवा लाएं तो आपके वो फसल को
कीड़े को तो मारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके फसल को भी इम्पैक्ट पड़ाएगा, तो वो फसल उसी तरह तैयार होगी, ठीक है, थोड़ी हार्ड लेवल की, यानी कि जिसको आप लोग खाएं तो आप बीमार, मतलब कि बीमार आप लोग बीमार टाइप के हो जाएं, ठीक है, कुछ दिन में। तो आप सभी को मालूम कि इस समय का जो खान पान है, जितनी भी कृषि है या फिर जितने भी आप लोग कह सकते हैं बीज है या फिर फसल है, जो भी उगाया जाता है कृषि से संबंधित, सब में पूरी तरह से दवाइयों का इस्तेमाल होता है, पूरी तरह खादों का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे पौधों के लिए तो हानिकारक है ही और हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक, क्योंकि वही फसल, वही जो बीज, वही सब जो चीज़ें कृषि में उत्पन्न होती, वही हम सब खाते हैं। इसीलिए हर एक इंसान को आज के डेट में कोई ना कोई बीमारी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो या फिर वो आदमी हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी के अंदर बीमारियां हैं। कारण यही है। ओके, समझ में आ गया। चलिए हम आते हैं मुद्दे पे। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश से तात्पर्य ऐसे प्रदेश से है जहाँ कई प्रकार के उद्योग और कई औद्योगिक केंद्रों का विकास होता है और औद्योगिक भूदृश्य का निर्माण होता है। अर्थात औद्योगिक प्रदेश किसी विस्तृत क्षेत्र में औद्योगिक वातावरण को बताता है। उद्योग की विविधता और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन कभी उद्योग से जुड़ा लेकिन एक आध दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। हेल्पफुल है, इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है हेल्पफुल और टॉप लेवल का, परीक्षा में आएगा ही आएगा कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, उत्तर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतर्क्रियाएं व एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो अपने देश से विदेश में, दूसरे देश में किया जाता है। निवेश, जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न जो देश हैं उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतर्क्रियाएं, एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसे ही भूमंडलीकरण कहते हैं। इसका चरित्र बहुआयामी है, या एक प्रक्रिया के साथ ही एक अवधारणा भी है, ठीक है। कौन? भूमंडलीकरण। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत हार्ड लेवल के हैं, इसलिए वीडियो को हम थोड़ा जल्दी बढ़ाएंगे और आपको प्रश्न का उत्तर भी जल्दी बताने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कृषि प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है। कृषि प्रदेश किसे कहते हैं, तो कृषि प्रदेश का तात्पर्य उस विस्तृत क्षेत्र से है जहां कृषि संबंधित दशाओं, विशेष रूप से फसलों के प्रकार एवं उनकी उत्पादन विधि में समानता पाई जाती है। भारत में तापमान, वर्षा, ठीक है, उच्च मिट्टी के प्रकार, फसल एवं पशुओं का सहसंबंध आदि की विभिन्नता के कारण अनेक कृषि प्रदेशों का विकास हुआ है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती हो, ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी, ठीक है, फसल उगाए जाते हों और वहाँ पर आपके सब्जियां उगाई जाती हों, ठीक है, कृषि प्रदेश, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा कृषि होती हो, खेती बाड़ी। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों की समझ है कि प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, इनके बारे में आपको पढ़ लेना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और हाई लेवल का है। और प्राथमिक क्रियाएं में होता ये, जब प्राकृतिक संसाधनों से प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं सीधे रूप से पर्यावरण से प्राप्त हो जाएं तो उसे प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। और द्वितीयक क्रियाएं वो हैं जब किसी प्राकृतिक पदार्थ का रूप या स्थान बदल दिया जाए तो उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसे द्वितीयक क्रिया कहते हैं। और एक और भी है तृतीयक क्रियाएं। इन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे, प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। और बहुत ही हेल्पफुल और हाई लेवल का क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये आर्थिक जो है ना, ये आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण है। तो आर्थिक जो वर्गीकरण की 3 क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, ठीक है। अभी एक और प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, इसी में का। अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूदृश्य क्या है। तो आर्थिक भूदृश्य है फाउंडर्स के अनुसार, जो कि समाजशास्त्री और विद्वान हैं, आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है। यह क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक होती हैं, ठीक है। जीवकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन करता है। क्या? आर्थिक भूदृश्य। ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी अक्सर आता है, हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कदार देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि
अवस्थान्तरणशील कृषि से आप क्या समझते हैं, फिर क्या जानते हैं? तो अवस्थान्तरी कृषि अथवा अवस्थान्तरणीय कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उर्वरता समाप्ति के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसे ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। पहले चुने गए टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। तो इस प्रकार आप इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है कि ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं भाई? ट्रक कृषि के बारे में जानते हैं। तो ट्रक कृषि में उत्पादित फलों और सब्जियों को काफ़ी दूर स्थित बाजार तक भेजा जाता है। इसमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा कृषि वहाँ पर फल फसल हो या फिर जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही कृषि से संबंधित, तो भाई आप दूसरे मार्केट में फिर दूसरे प्रदेश में दूसरे शहर में बेचने तो जाएंगे, तो उसमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि हो सकता है आपको पिकअप की ज़रूरत हो सकती है, ट्रक की ज़रूरत पड़े, हो सकता है अन्य कोई जो ऊबर ठीक है लोडिंग वाली गाड़ियाँ उनकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। और बाज़ार में कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुष्क भूमि कृषि क्या है भाई? शुष्क भूमि कृषि के बारे में जानते हैं। तो शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती सिंचाई के बिना ही कृषि करने की तकनीकी है या फिर तकनीक है। यह शुष्क भूमियों में लिए उपयोगी या शुष्क भूमियों के लिए उपयोगी है। यानी यह क्षेत्र जहां बहुत कम वर्षा होती है। दूसरे शब्दों में शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क खेती कहलाती है, ठीक है। यानी पर कहाँ कहने का मतलब जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है, वह उसी को हम ज़्यादातर शुष्क खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई गहन कृषि के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, गहन कृषि के बारे में। और गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। यह श्रम साध्य कृषि है जहाँ उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अधिक सिंचाई करनी पड़ती है और अधिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और अधिक जहाँ जनसंख्या होती है वहीं पर ये गहन कृषि की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा। ये आपने जाना भी होगा लेकिन फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली भिन्नता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये आर्थिक भूगोल की परिभाषा, ये जरूर आएगा परीक्षा में, ठीक है भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख ठीक है इस्पातों का वर्णन कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेकिंग से कभी कभी हो जाता है, ठीक है। और ये है कि प्रमुख एक मिनट हाँ ठीक है। यहाँ पर उत्तर लिखना है कि प्रमुख इस्पात केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, बर्नरपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थापित हैं। अन्य प्रमुख केंद्र भद्रावती, विजयनगर, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सलेम, तमिलनाडु, ये सब हैं भारत के लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख स्थान, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं भाई? तो निर्वाह कृषि के बारे में जानते हैं। वह खेती जब खेती से केवल इतनी उपज होती है, यानी कि जब खेती से इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह से भर जाए, तो उसे खेती को जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि इतना ही आप लोग जो आपने धान लगाया मान लीजिए, तो आपके पास आपको इतना ही मिला कि आपका जो खाने का सिस्टम है या फिर आपका परिवार है, ठीक है, उतना ही हुआ, बेचने के लिए नहीं हुआ, एक्स्ट्रा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको छोड़कर यानी कि जितना भी आपने बोया उतने में आपको फिर आपका परिवार चल सके और सबका पेट भर सके, ठीक है, उतना ही आपको प्राप्त हुआ, तो उसे हम निर्वाह कृषि कहेंगे, ठीक है। बाकी आप आगे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विस्तृत कृषि से आप क्या समझते हैं? तो भाई विस्तृत कृषि में गहन व ठीक है गहन कृषि व कृषि है होती है जहाँ छोटे से खेतों में किया जाता है, ठीक है। तथा विस्तृत कृषि वह खेती होती है जहाँ जनसंख्या अधिक हो तथा भूमि भी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर विस्तृत कृषि की जाती है। यानी कि बहुत अधिक भूमि हो और बहुत लोग रहते भी हों, ठीक है, उस एरिया में विस्तृत कृषि होती है जिसे हम विस्तृत कृषि के नाम से भी जानते हैं।
आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, जो कि आपको मैंने ऊपर बताया, ठीक है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, ये 3 भागों में विभाजित है आर्थिक क्रियाओं, ठीक है। आर्थिक जो क्रिया हैं वो 3 भागों में विभाजित है, प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। ये है वर्गीकरण में डिवाइड किया गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में। ये ऊपर मैंने आपको बताया, आपको समझ गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक विकास में परिवहन की भूमिका, ठीक है, क्या होती है। तो परिवहन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवहन के द्वारा ही कच्चा माल कारखानों तक पहुंचा पाता है और कारखानों से उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचा पाते हैं। किसी भी देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा उनके एक कोने से दूसरे कोने तक आवागमन पर उस देश के विकास की दर, ठीक है, दर निर्भर करती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई माल भेजना है, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है, तो उसमें आप जो तैयार होगा कच्चा माल, उसको आप लोग जहाँ मेन फैक्ट्री वहाँ पर भेजेंगे, और जब वहाँ पर बन के तैयार होगा तो उसको आप लोग सप्लाई करेंगे, वो मार्केट में करेंगे, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है, आपका ये औद्योगिक विकास में परिवहन की भूमिका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल की जो प्रकृति है उन विशेष क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको जो बिजनेस हैं, जो छोटे छोटे, ठीक है, किए जाने वाले धंधे हैं, वो यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, जैव, खनिज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आदि आर्थिक क्रियाओं तथा अन्य आर्थिक पक्षों एवं संगठनों के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार ये कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल है, कभी आता कभी नहीं आता। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र के बारे में आपको लिखना है, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस उद्योग का आरंभ न्यू इंग्लैंड राज्य के रोड द्वीप स्थित, ठीक है, पाउटुकेट नामक स्थान पर सन 1790 में हुआ। शीघ्र ही यहाँ पर अन्य केंद्रों पर भी यह उद्योग चालू हो गया और यह क्षेत्र सूत तथा सूती वस्त्रों के उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। यानी यहाँ पर सूती जो वस्त्र हैं उनका उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी की वजह से प्रसिद्ध भी हो गया। अगला प्रश्न है कि वन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग जंगल बोलते हैं, ठीक, वन, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, वन, जिसको आप लोग बगीचा या फिर जंगल के नाम से भी जानते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, नंबर 4 है पर्वतीय वन, नंबर 5 है दलदली वन, ठीक है। और भी बहुत सारे वन हैं, लेकिन हमने प्रमुख जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने प्रस्तुत किए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व में रेल मार्ग को ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक है, नंबर 1 है भौगोलिक कारक, नंबर 2 है आर्थिक कारक, और नंबर 3 है प्रशासनिक कारक। ये प्रमुख कारक हैं, ठीक है, रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले। अगला प्रश्न आप लोगों की समझता है कि संसाधन संरक्षण क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी परिभाषा लिखेंगे। वन्यजीव, कोयला, पेट्रोलियम, जल, खनिज पदार्थ, मिट्टी, भूमि आदि जैसे संसाधनों की बचत और खपत को काम करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो आए आप किसी परिभाषा भी जान गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात के बारे में पूछा गया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योग का वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि शिकागो में और उसके आसपास कुछ 10,000 कारखाने हैं, जिनमें से लोहे और इस्पात संयंत्र सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिशिगन झील के आसपास विनिर्माण उद्योग बड़े पैमाने पर शिकागो और गैरी तक सीमित है। यहाँ सुपरवाइजर झील और उत्तर में लौह अयस्क, दक्षिण से कोयला मिलता है, ओके। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के बारे में जान लेते हैं भाई। तो भाई वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने और जाने की अवरोध को समाप्त कर देता है या फिर कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं और परिणाम स्वरूप
ठीक है। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमत सभी देशों में लगभग समान हो जाती है। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है वैश्वीकरण के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में करीब करीब 27 पेज में हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसका उत्तर भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो आपको भटकना ना पड़े। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और बाकी के कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे कि टिप्पणी लिखना आ गया, जैसे कि आपको लिख के आ गया कि WTA, ठीक है, आपको देखने को मिला होगा पेपर में, WTO की परिभाषा, ठीक है, WTO के बारे में लिखिए। और GAT, ठीक है, GAT, और आपका, ठीक है, आसियान, एक्टा, ठीक है, एफ्टा, नाफ्टा, कॉमकॉन, ठीक है, ये सब पे आपको हो सकता है टिप्पणी लिखने के लिए आए, तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके। और बाकी आपने देखा है यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की वन कितने प्रकार के होते हैं, आपने ये भी जाना, ठीक है। और लगभग आपने सभी प्रश्नों के उत्तर जाने। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप से ज्वाइन होकर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।